ना मैं गलत बोलूं तो नहीं सर, वो कॉपी मुझे चाहिए, उसकी कॉपी सर, फोटो कॉपी चाहिए मुझे। किसी ने मना किया? ये आवेदन मैंने दिया। किसी ने मना किया? नहीं तो आप दे सर, आपको आगे का प्रूफ है मेरे पास वो। तो रखो ना प्रूफ। नहीं सर, तो वो मेरा आप दे दीजिए, अब मैंने आपको दे दिया सर। आपकी जांच नहीं हो रही है, आप कोर्ट में जाइए। तो किस काम का? साहब को इन्फॉर्म कर दीजिए। एसपी साहब को आप जेल भिजवा दीजिए ना। ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। नहीं सर, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ सब लोग बैठे हैं। अनोखी, वायरल और हैरान कर देने वाली खबरों के इस वीडियो में हम आपको आज दिखाएंगे कहां गुस्साए कलेक्टर के सामने फरियादी बेखौफ खड़ा रहा, कहां रेस कंपटीशन में सबसे आगे दौड़ रहा लड़का बीच में ही सो गया और कहां साड़ी में फुटबॉल खेलती दिखी महिलाएं। सबसे पहले देखिए मध्य प्रदेश के सिधी की ये तस्वीरें, जहां कलेक्टर साहब भड़क गए। जन सुनवाई में पहुंचे एक फरियादी को हड़काने लगे, लेकिन वो भी ऐसा डटा रहा। गया सर। अच्छा, इतने सांसद जी से मैं निवेदन किया, उनका लेटर है, विधायक जी का है सर, आपके पास 40 बार दे चुका, आप कितने बार सर क्या करूं सर? आप रिकॉर्ड दिखाओ। हमको तो अब यहाँ प्रशासन से पूरा विश्वास उठ चुका है सर। तो आप बोल दे मैं चला जाऊंगा, कार्यवाही नहीं हो रही है, कोई मतलब नहीं है सर। ये तो जनता का दरबार है। तो चिल्लाइए मत। नहीं, चिल्लाने की बात नहीं है सर। मैं इतना सारा दस्तावेज लेके आप लोग देखिए भाई साहब, क्या किसको दिखा आप लोग देखिए, मैं सारे यहाँ पे आप जनता जनार्दन बैठे हो, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर जनता का काम नहीं होता है तो ये दरबार किस लिए है बताइए। मैं सर के पास इतने बार निवेदन किया, विधायक जी का है, सांसद जी का है, आपका है, जिला पंचायत अध्यक्ष का है। बोलना ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है। मैं तेल पेट्रोल फूंकता हूँ, आम नागरिक हूँ, आता हूँ यहाँ न्याय के लिए कि हमारे ग्राम पंचायत का ठीक तरीके से काम नहीं चल रहा है सर, आप उसमें एक्शन लीजिए। हमारा समय बर्बाद होता है। मैं कौन सा बुरा आदमी हूँ? आप लोग यहाँ बैठे हैं, बता दीजिए, या तो फिर मुझे जेल भिजवा दिया जाए अगर गलत काम बोल रहा हूँ तो। हमारे सीधी का प्रशासन कुछ काम ही नहीं हो रहा है, हम लोग परेशान हैं। बताइए, एक काम के लिए 50 बार आवेदन देने आते हैं, कोई मतलब नहीं निकलता है। और कुछ नहीं सर, मेरा निवेदन ये है, मैं व्यक्तिगत काम से नहीं आया हूँ। 1 मिनट और कुछ बोलना है इन लोगों को? सामने उधर घूम के बोलो ना भाई। नहीं, मैं आप लोगों से निवेदन, आप लोग भी कहीं ना कहीं जनता हो। अगर ये जो जनता का दरबार है और ये जो बैठता है तो हम लोगों के न्याय के लिए है। अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिलता है तो किस काम का ये दरबार? आप बताइए, 50 जूते मुझे कोई मारे अगर मैं झूठ बोलता हूँ। विधायक जी, सांसद जी, आपका जिला पंचायत अध्यक्ष, माननीय आप, यहाँ से लेकर के सीओ साहब, 181 के 50 ठो कंप्लेंट, सब बिस्तर लगा के सो रहे हैं। कोई मतलब नहीं हमारे सीधी के प्रशासन का। मैं एक नेता नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ। मेरे मन की एक पीड़ा है सर, इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। बुरा लगता हो तो मैं आप हमें जेल भिजवा सकते हैं, मैं सजा काट लूँगा अगर। बोल लिया जी सर, बोल लिया, चलिए बाहर बोल लिया, चलिए हो गया। और सर मेरा एक आवेदन, और कुछ बोलना है? नहीं सर, और कुछ बोलना है सर? मेरा वो एक पावती है मेरी सर, मैं ये आवेदन आपको दिया हूं सर। बहस मत करिए, ये आवेदन मेरा, बहस मत करिए, हमको भी तेज बोलना आता है। नहीं सर, आप जेल। दरअसल यहाँ कलेक्टर की जन सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान एक शख्स वहाँ पहुंचा। फरियादी का नाम था उपेंद्र तिवारी। उपेंद्र का कहना था कि उनके गांव की अनदेखी हो रही है, गांव में सड़क नहीं बनी। इसके लिए सांसद, विधायक से लेकर अधिकारियों तक वो फरियाद कर चुके हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। और अब वो कलेक्टर के पास इस आस में पहुंचे थे कि उनकी सुनवाई होगी और सड़क का काम पूरा होगा, लेकिन हो गई बहस। वहीं कलेक्टर साहब का कुछ और ही कहना है। कलेक्टर ने कहा कि फरियादी को किसी से राजनीतिक दुश्मनी है, इसीलिए वो बिना सबूत के आरोप लगा रहा था। फिलहाल सिद्धि कलेक्टर और उपेंद्र तिवारी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अब खबर है खांडवा से। दरअसल यहाँ सबसे आगे दौड़ रहा शख्स जीत नहीं पाया। अब आप सोचेंगे वो कैसे? दरअसल यहाँ वन रक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पैदल चाल का आयोजन किया गया था। तकरीबन 61 अभ्यर्थी शामिल होने के लिए आए थे। जब दौड़ शुरू हुई तो ग्वालियर के डबरा का रहने वाला पहाड़ सिंह सबसे आगे दौड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि पहाड़ सिंह इस फिजिकल टेस्ट में पास हो जाएगा। 24 किलोमीटर की दौड़ प्रतियोगिता जब खत्म हुई तो पहाड़ सिंह अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंचा। ऐसे में वन विभाग के कर्मचारी उसे ढूंढने के लिए निकले तो पता लगा कि वो कहीं सोता हुआ मिला। उठने के बाद वो दौड़ने लगा, लेकिन वन विभाग के कर्मचारियों ने उसे बताया कि दौड़ तो अब खत्म हो चुकी है। बताया गया कि पहाड़ सिंह ने सोचा कि बाकी अभ्यर्थी अभी पीछे हैं, ऐसे में कुछ आराम कर लिया जाए, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस उसे भारी पड़ गया। अब खबर है ग्वालियर से, जहां एक अनोखी फुटबॉल प्रतियोगिता हुई।
दरअसल ये महिलाएं फुटबॉल किसी ट्रैक पैंट में नहीं बल्कि साड़ी में खेल रही हैं। महिलाओं की इस अनोखी फुटबॉल कंपटीशन का आयोजन 25 मार्च को हुआ था। इनफैक्ट इस कंपटीशन का नाम भी यही था, गोल इन साड़ी, जिसमें ये सभी महिलाएं खूबसूरत साड़ियों में आई। इस वीडियो में महिलाएं साड़ी में फुटबॉल खेलती नजर आ रही हैं। 25 साल से लेकर 50 साल तक की महिलाएं फुटबॉल को किक मारते दिख रही हैं। अब ऐसा रोज रोज तो आपको दिखेगा नहीं जब महिलाएं साड़ी पहनकर मैदान में उतरी हों और जमकर फुटबॉल खेली हो। इसीलिए तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल है। न्यूज़ तक ब्यूरो।